कालो। फिल्म में कालो नामक एक शैतानी चुड़ैल को दिखाया गया है जो 18वीं शताब्दी में कुलभाटा में रहती थी। अमरता के अपने लालच को पूरा करने के लिए छोटी बच्चियों की बलि देने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने उसे मार डाला और दफना दिया, लेकिन उसका डर कायम रहा। सालों बाद ग्रामीणों ने कालो के देखे जाने की बात फिर से कही। उन्होंने दावा किया कि वह और भी अधिक गुस्सैल और खतरनाक थी और वह जो अधूरा छोड़ गई थी उसे पूरा करने के लिए वापस आई थी। डरे हुए ग्रामीणों ने रातों रात कुलभाटा खाली कर दिया। कुलभाटा की ओर जाने वाले सभी रास्ते कालो की भयानक कहानियों से बंद कर दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी कुलभाटा में प्रवेश करने की हिम्मत करता उसे मार दिया जाता था। जब तक कि कुलदेवी के रास्ते में 11 यात्रियों को ले जा रही एक बस को कुलभाटा से गुजरना नहीं पड़ा। यात्रियों में एक नवविवाहित जोड़ा था जो आशीर्वाद के लिए कुलदेवी के पास जा रहा था और एक वृद्ध ब्राह्मण जोड़ा था जो अपनी पोती से मिलने कुलदेवी जा रहा था, और सुशी, एक अति आत्मविश्वासी व्यक्ति। एक एनआरआई जोड़ा जो पोज देना और फिर उनकी तस्वीरें लेना पसंद करता है। बस में यात्रियों में से एक 12 वर्षीय लड़की शोना थी जो अपनी छुट्टियां पड़ोसी गांव में अपनी दादी के घर बिताने के लिए अकेली यात्रा कर रही थी। शोना चतुर, मजाकिया और हंसमुख थी। वह जल्द ही यात्रा का जीवन बन गई। हर कोई उसके प्यारे व्यवहार से प्यार करता था, खासकर एकांत प्रिय और मितभाषी समीर, जो एक छोटी पहाड़ी को उड़ाने के लिए बारूद से भरे बैग के साथ यात्रा कर रहा था, जिससे उसके सूखाग्रस्त गांव के लिए पानी की नहर बन जाएगी। बुरी तरह से विकृत और खून की प्यासी, कालो ने मीलों दूर से शोना की गंध महसूस की और सीधे बस की ओर चल पड़ी। वो अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार देती, उसे किसी भी तरह लड़की को पाना था। जब यात्रियों को अचानक एहसास हुआ कि वे मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो सब कुछ बदल गया। यात्रा का जीवन होने से शोना उनके मरने का कारण बन गई। हर कोई उसे बस से उतारना चाहता था, कुछ ने तो कालो को खुद से दूर करने के लिए उसे चारा के रूप में भी इस्तेमाल किया। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते मानवीय रिश्ते बदल गए। कालो ने यात्रियों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। मरने वाला पहला व्यक्ति छोटू था, फिर ड्राइवर, फिर कंडक्टर। कालो ने सभी को मार डाला, लेकिन अंत में वह शोना के साथ समीर द्वारा मार दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समीर के अलावा किसी में भी शोना के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कालो एक प्राणी है या चुड़ैल। वो बस इतना जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर शोना की रक्षा करनी थी, क्योंकि उसके और उसके सह यात्रियों के लिए समय कम होता जा रहा था जो अभी भी जीवित थे। फिल्म के अंत में समीर कालो की आंखों में 2 छड़ियां चुभो देता है, जिससे वह अंधी हो जाती है और कालो के शरीर में चाकू घुसा देता है। अब जबकि कालो कुछ भी देखने में सक्षम नहीं थी, समीर कालो की गर्दन पर बारूद की थैली लटका देता है और बारूद जला देता है। कालो टुकड़ों में फट जाती है और धरती के नीचे चली जाती है। फिल्म के अंत में शोना और समीर घर चले जाते हैं।